हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा सांख्यिकी का 6 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज हम सांख्यिकी के 7वें वीडियो को बना रहे हैं और 7वें वीडियो में हम लोग बहुलक ज्ञात करना फिर से सीखेंगे। हम फिर से एक बार बताएंगे कि बहुलक को कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए 6वें वीडियो में हमने बहुलक ज्ञात करने के लिए बताया और कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो, या कोई ऐसा बच्चा है जो इस बार हमारे चैनल पर इस वीडियो में नया है, तो उसको भी निश्चित तौर पर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं, हम लोग बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। लेकिन बहुलक ज्ञात करने से पहले बहुलक के सूत्र को एक बार फिर से सीखते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा नया है और उसको बहुलक का सूत्र नहीं आता है, तो फिर से एक बार देखें, या किसी को नहीं आ रहा, जो पुराने हैं वो भी भूल गए हैं, तो वो भी फिर से देखें, रिवाइज होगा। तो देख लीजिए, एकदम बहुलक को हम लोग एम से व्यक्त करते हैं, एमओ से। एमओ मतलब बहुलक हो गया, ठीक है। आप बहुलक ऐसे बहुलक भी लिख सकते हैं, बहुलक। तो यहाँ पर देखिए बहुलक एमओ बराबर हो गया L1। ध्यान में रखिए L1। अभी हम L1 बताएंगे कि कैसे सवाल में L1 कहाँ होता है, ठीक है। L1 प्लस F1 माइनस 0 ऐसे लिखेंगे, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। L1 प्लस F1 माइनस 0 अब बटे फिर F1 माइनस 0 लिखेंगे, F1 माइनस 0 लिखेंगे, ठीक है। और सामने 2 का गुणा कर देंगे। कितने अच्छे से आ गया, समझ में आ गया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, F1 माइनस F0, नीचे भी F1 माइनस F0 और 2 का गुणा F1 में कर दीजिए। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस F2 लिख देंगे और गुणे CI। ध्यान में रखिए क्लास इंटरवल। यहाँ पर चाहो तो आप H भी लिख सकते हो, जैसा कि किताब में H दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको फिर से एक बार सूत्र को देखिए, बहुलक का सूत्र देखिए बहुत अच्छे तरीके से। सब लोग देखिए, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से बताइए। बहुलक, बहुलक को किससे व्यक्त किया जाता है? बहुलक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड, ठीक है, MODE। तो मोड को किससे व्यक्त किया जाता है? MO से। तो यहाँ पर देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L1। L1 सिंपल सी बात है, अभी हम क्लास इंटरवल में बताएंगे L1 होता है। और प्लस अब हमने क्या बताया, F1 माइनस F0, और नीचे भी यही चीज़ लिखेंगे, F1 माइनस F0 लिख देते हैं। बहुत सिंपल तरीका। और एक काम करते हैं, F1 के सामने 2 का गुणा कर दीजिए बस, और माइनस F2, और यहाँ F2 भी बढ़ा दीजिए और गुणे CI। तो हमको लगता है बहुलक का सूत्र बड़े आराम से याद हो गया होगा। अगर किसी को भूल गया होगा तो भी याद हो गया होगा, और एक बार 2 बार कॉपी में लिख लीजिए, याद हो जाएगा। तो चलिए हम बहुलक का सूत्र बहुलक का सूत्र हम लोग याद कर लिए, ठीक है। बहुलक होता क्या है? बहुलक हमने बताया कि आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है, ठीक है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें हम देखते हैं, बताते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। हालांकि ये जो परिभाषा है ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, और वर्गीकृत आंकड़ों में हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। पहली बात तो एक बार फिर से हम बहुलक का सूत्र लिखते हैं। देखिए फिर से MO L1 प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे CI। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, CI है, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको ज्ञात करने आना चाहिए हमको। तो चलिए पहले हम ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर सवाल में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कहीं लिखा हो 10 से 20, 20 से 30, ऐसे वर्ग अंतराल देगा, 30 से 40, 40 से 50। तो कुछ नहीं करना है भैया, CI आपको ज्ञात करना है, तो आप CI ऐसे ज्ञात कर लीजिए। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। इसको निम्नतम सीमा बोलते हैं, इसको उच्चतम। जो पहला अंक होता है वो निम्नतम सीमा, जो बड़ा अंक होता है वो उच्चतम सीमा, ठीक है। इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या दिक्कत है? 20 में से 10 घटा दीजिए, कितने का अंतर आ रहा? 10 बढ़ कर आ रहा है ना, वही क्लास इंटरवल होता है। 20 में से 10 घटाए तो 10 आया, कोई बात नहीं। 20 से 30 है, 20 से 30 है, तो देखिए कुछ करना नहीं है, 20 है 30 है,
चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए तब भी 10 आएगा, किसी में से आप घटा के निकाल लीजिए, चाहे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कह रहा है सर जी हम इसमें से नहीं, अगर हमको CI ज्ञात करना है तो हम 50 में से 40 घटाएंगे तो क्या दिक्कत है, वही बात आया। बस यही खोजना है इनके बीच में कितने नंबर का अंतर आ रहा है। तो 10 नंबर का, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, इसमें कितना जोड़े 30 आ जाए, 10 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़े 40 आ जाएगा, 10 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़े 50 आ जाएगा, 10 जोड़ेंगे। तो वही जो जोड़ने पर अगला अंक वह प्राप्त हो जा रहा है वही क्लास इंटरवल होता है। और उसको ज्ञात करने का तरीका यही होता है कि पीछे का जो अंक है उसमें पहले वाले अंक से घटा दीजिए, CI हो गया। इस प्रकार हम किसी का CI निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे, आप डायरेक्ट ऐसे 10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 20 में से 10 घटाए तो 10 आया, CI 10, 30 में से 20 घटाए 10 आया, 40 में से 30 घटाए 10 आया, 50 में से 40 घटाएंगे 10 आएगा, तो CI क्या हो गया 10 हो गया। इसी प्रकार अगर कहीं ऐसे हो 5 से, सपोज करिए 5 से 15 हो, 5 से 10 हो, 5 से 10 हो, 10 से 15 हो और 15 से 20 हो। अब यहाँ CI क्या है, बहुत अंतर है, बहुत आसान है भाई। कितने का अंतर आ रहा है, 5 में 5 जोड़ रहे हैं 10 आ रहा है, 10 में 5 जोड़ रहे हैं 15 आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। पीछे वाले अंक में से पहले वाले अंक को घटा दीजिए, CI आ गया। 20 में से 15 घटाओगे तब भी 5 आएगा, 15 में से 10 घटाओगे तब भी 5 आएगा, तो CI बराबर 5। तो हमको नहीं लगता कि इसको आप लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे, बहुत आसान है। अभी आप देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए, पूरा सवाल हम लोग बहुत जल्दी तरीके से लगा ले जाएंगे। तो ये सवाल जो है 14 प्रश्नावली 14.2 का है, ध्यान में रखिए, प्रश्नावली 14.2 का, प्रश्नावली ठीक 14.2 का और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो हमको नहीं लगता कि आप नहीं लगा पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से लगा ले जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। आप देखते रहिए, बहुत विधिवत तरीके से बताया जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ऐसे आप पकड़िए, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता, ऐसे सवाल को पढ़िए और देखिए क्या ज्ञात करना, बहुलक तो नहीं ज्ञात करना है, माध्य तो नहीं ज्ञात करना है, माध्यिका तो नहीं ज्ञात करना है, यही चीज़ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है बहुलक जीवन काल ज्ञात करिए, मतलब बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। तो मोड ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ऐसे लिखते हैं, सब लोग लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए। और देखिए, अच्छा एक चीज़, ये जो है जीवन काल, ये वर्ग अंतराल है। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल लिख दिए। वर्ग अंतराल कैसे है, 0 से 20 ऐसे लिख लीजिए, फिर 20 से 40 इसको भी लिख लीजिए, 40 से 60 इनको लिख लीजिए, 60 से 80 बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं, 80 से 100 कुछ नहीं करना, और 100 से 120 ऐसे दिया, हमने कुछ किया नहीं, ऐसे उतार लिया। हम पीछे के वीडियो में भी बताए हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि पहला जो होता है वो वर्ग अंतराल, कुछ भी लिखा हो, घंटा मिनट, यहाँ कुछ भी लिखा हो, जो भी, उससे नहीं मतलब, ये वर्ग अंतराल हो गया। दूसरा जो है वो बारंबारता होता है, बारंबारता को किससे व्यक्त करते हैं, F से। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, F लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ करना नहीं, F लिख लीजिए। F क्या है, ये देखिए 10 है, 35 है, इसी के सामने लिख लीजिए, जिसके सामने उसी के सामने लिखेंगे। 52 है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 61 है, ठीक है, 38 है, और क्या है, 29 है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी बहुलक ज्ञात करना हो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे बोर्ड परीक्षा में, कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सभी बोर्ड में पूछा जाता है बहुलक। ठीक है, मीन मीडियन मोड तीनों पूछे जाते हैं। तो हम उसमें करते क्या हैं, करना कुछ नहीं है, बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए बस। बहुलक का सूत्र याद अगर है तो हर बच्चा कर ले जाएगा, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि 100% सब बच्चे कर ले जाएंगे। इसमें सबसे पहले बहुलक में हमेशा याद रखिए, बहुलक का मतलब बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो बारंबारता तो यही है, यही बारंबारता को F से व्यक्त किया जाता है। ठीक है,
तो ये इसमें देखिए बारंबारता ये है भैया। अब इसमें देखिए बारंबारता में इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इसको देखना है। सब लोग देख सकते हैं, सब लोग बता सकते हैं कि सबसे बड़ा अंक 61 है। कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे बड़ा अंक हो उसी को घेरना होता है। कभी भी अगर बहुलक आपको ज्ञात करने के लिए दे रहा है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसको वर्गंतराल लिख लीजिए, बारंबारता लिख लीजिए। ऐसे हमने लिख लिया, आसानी से लिख लिया। अब उसके बाद जो ये तो उतारे हैं, क्वेश्चन ही उतारे हैं, अभी हमने हल कहाँ किया, कुछ किया ही नहीं इसमें। अब इसमें कुछ करना नहीं होता, इसमें हमको देखना होता है कि एफ में देखना होता है, बारंबारता में कौन सा अंक सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा अंक है उसको F1 लिख दीजिए। ये क्या है, ये F1 है। F1 बराबर कितना, 61। यही F1 बराबर है, ऐसे F1 बराबर मन कहे लिख दीजिए, ठीक है। यही F1 है जो सबसे बड़ा अंक है। हर सवाल में ऐसे करना है जहां मोड ज्ञात करना है। F1 बराबर 61 और इसके पहले इसके ऊपर वाले को इसको बराबर F0 लिख दीजिए। हर सवाल में करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो सबसे बड़ी जिसकी अब बारंबारता है उसको ऐसे बॉक्स बना लीजिए। इसके ऊपर जो है उसको F1 लिख दीजिए और ऊपर वाले को F0 लिख दीजिए। कोई दिक्कत किसी को, हर बच्चा समझ सकता है। और नीचे वाले क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। ध्यान में रखिए, देखिए सबसे पहले हमको F1 का पता करना होता है। F1 कौन सा होता है, F1 बारंबारता में जो सबसे बड़का अंक होता है वही F1 होता है। और F1 से ऊपर F0 होता है और F1 के बाद F2 आता है। वैसे भी 1 के पहले 0, 1 के बाद 2। समझ में आ गया कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। अब एक काम करना ये भी है, जो ये सबसे बड़ी बारंबारता को बॉक्स बनाए हो उसके सामने जो ये है वर्ग अंतराल, उसमें भी बॉक्स बना दीजिए। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा, जो सबसे बड़ी बारंबारता है ना भैया, उसी को जो बॉक्स बनाए हो उसके सामने वर्ग अंतराल में बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स बना दिए, यही बॉक्स में जो पहला सबसे छोटका अंक है यही L1 है। L1 बराबर यही है सबसे छोटका अंक, यही सबसे छोटका अंक। ये तो L2 है, L2 की अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए कौन सी दिक्कत है भाई, हमने कहा जो सबसे बड़ी आवृत्ति है, मतलब बारंबारता में जो सबसे बड़ा अंक है उसको F1 मान लीजिए और उसके सामने इसमें भी वर्गांतराल में भी क्या कर लीजिए, बॉक्स बना दीजिए। और इस बॉक्स में जो पहला अंक होगा वही L1 होता है और दूसरा अंक L2 होता है। तो पहला अंक कौन सा है, 60 है। अब बहुलक ज्ञात करना है, बहुत आसानी से हम लोग बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए m0 = है, ध्यान से देखिए m0 सबको सूत्र याद होगा और इधर हम लिख लेते हैं, हो सकता है उधर ना दिखे। तो m0 बराबर क्या होता है, L1 प्लस, देखिए बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, F1 माइनस F0, और यहाँ भी सूत्र में ऐसे F1 माइनस F0। सूत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान, याद करने में बहुत आसान है, हम बता दे रहे हैं। और 2 का F1 माइनस F0 लिख कर F1 में 2 का गुणा कर दीजिए। फिर यहाँ माइनस F2 लगा दीजिए और गुणे CI ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हमको बता दीजिए, यहाँ CI बराबर कितना होगा, CI यहाँ पर सूत्र में आ गया है तो CI का मान निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है, 20 का। 20 में 20 जोड़ोगे 40, 40 में 20 जोड़ोगे 60, 20 जोड़ने पर 60 आ रहा है। तो किसी में से पीछे वाले में से सामने वाले को घटा दीजिए, CI आ जाता है। चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, किसी एक को कर लीजिए, कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इसमें से इसको घटा देते हैं, या चलिए इसी में से इसको घटा देते हैं। 80 में से 60 घटा दीजिए, 80 माइनस 60 बराबर 80 में से 60 गया 20। अब क्या बचा भैया, L1 कितना है, हमने बताया यही L1 है, पहला अंक L1। देखिए ध्यान से, L1 यही अंक L1 होता है। यहीं पर इसके जो सबसे बड़ी आवृत्ति होती है उसी के सामने वर्गांतराल में जो पहला अक्षर है, जो पहला संख्या है वही L1 होता है। अब प्लस F1 का मान कितना है, 61 है, 61 और माइनस F0 का मान कितना है, 52 है। ध्यान में रखिए 52 है। अब यहाँ पर देखिए 2F1, 2
अब बीच में कौन सा चिन्ह छिपा है, गुणे, गुणे को लिख लीजिए। F1 कितना है, 61 है। ध्यान से सब संख्याओं को ऐसे लिखते चलिए। 1 मिनट हम देख लें वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ F0 का मान देखिए कितना है, F0 माने 52 हो गया, 52 ऊपर था, माइनस F2 का मान कितना हो गया, 38 हो गया। 38 F2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 38, 38 और गुणे CI का मान 20 हो गया। और थोड़ा सा हम इधर खिसका लेते हैं। ठीक, 60 प्लस, अब 61 में से 52 गया, कितना हो गया, 9 हो गया। बहुत आसानी से 52 8 60 और 1, ठीक, 52 8 60 1 9 हो गया। अब 61 दूना ज्ञात कर लेते हैं, 2 1 9 2 2 6 12। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इनके सामने इसके सामने ऋण है, इनको बहुत अच्छे तरीके से हम जोड़ लेते हैं। जब 2 अंकों के सामने ऋण होता है तो उनको जोड़ लेना चाहिए, हमेशा याद रखिए। जिसको नहीं आता है वो ध्यान में रखिए, दोनों अंकों के सामने ऋण है तो दोनों जुड़ेंगे, लेकिन सामने का चिन्ह ऋण लिखा जाएगा। तो 38 और 52 जोड़े, 38 और 52 जब जोड़ेंगे तो 5 8 2 10, 5 3 8 1 9, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 90 माइनस 90 हो गया और गुणे 20 हो गया। अब इसमें क्या करना है, 60 हो गया प्लस 9 बटा 190 में से, इसमें कुछ करने नहीं है। ठीक है, 90 में से 122 में से 90 गया तो कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हो गया। और ये कितना हो गया, 20 हो गया। बहुत आसान है, इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा और 9 3 12। अब हम ये ऊपर नीचे काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 8 32। तो 60 प्लस, ध्यान में रखिए ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे 8 ऐसे लिख दीजिए, 9 5 45, 45 बटे 8। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हम ऊपर नीचे 4 से काट दिए, 4 5 20 और 4 8 32, कितने आसानी से बता रहे हैं। ठीक है, अब 8 से 45 में भाग दे दो। 8 से जब 45 में भाग देंगे तो 8 5 40। ठीक है, 8 5 40, बहुत आसान, ये हो गया। दशमलव लगाए, 0 लगाए, 8 6 48, 8 6 48, 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए दशमलव नाते 0 मिला, 8 दूनी 16। ठीक, अब कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया, 8 5 40, कट गया। अब ये कितना आया, 60 प्लस इतना आया, 5.62 तो बस इनको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 60 5 65, इधर का अंक इधर का दशमलव के इधर वाला जोड़ लीजिए तो 60 5 65.625, यही आपका बहुलक हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसी के आधार पर आगे के सवाल आप खूब अच्छे तरीके से लगाइए और सारे सवाल लगा सकते हैं। और एक चीज़ और है, आगे जो सवाल है उसमें माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका हम कल्पित माध्य विधि, जो लघु विधि है, जिसको अस्यूम्ड विधि है, पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। 3 नंबर 4 नंबर वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, वैसे भी आप लगा सकते हैं। माध्य ज्ञात कर लीजिएगा और बहुलक ऐसे ज्ञात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी तरीके से, और सब लोग बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आप निश्चित तौर पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हम बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आएँ। तो चलते हैं, धन्यवाद।